नमस्कार दोस्तों, तीर्थवाहिनी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति, उनके गूढ़ अर्थ और सनातन धर्म में उनके अद्भुत महत्व के बारे में। आइए इस प्राचीन दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करें। जरा सोचिए, क्या हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज भी हमारे काम आ सकते हैं? देखिए, वेद सिर्फ कोई धार्मिक किताबें नहीं है। ये तो ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जिसमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर ब्रह्मांड के बड़े-बड़े रहस्यों तक सब कुछ समाया हुआ है। तो चलिए आज इसी ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये वेद हैं क्या। फिर देखेंगे कि ये चार महान संग्रह कौन-कौन से हैं, जानेंगे इनका इतिहास और इनकी बनावट कैसी है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इनका हम पर कितना गहरा असर पड़ा है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वेदों की क्या जगह है। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये वेद हैं क्या, ये ज्ञान आया कहाँ से। देखिए, वेद शब्द जो है वो संस्कृत की विद धातु से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है जानना। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ही हुआ ज्ञान। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि असल में हम कौन हैं और हमें इस जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है। अच्छा, वेदों की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय मतलब जिसे किसी पुरुष या इंसान ने न बनाया हो। जी हाँ, मान्यता यह है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने लिखा ही नहीं, बल्कि ये तो प्राचीन ऋषियों को गहरे ध्यान की अवस्था में सीधे परमात्मा से या कह लीजिए ब्रह्मांड से महसूस हुआ था। और यही वजह है कि इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब जो सुना गया। ये ज्ञान लिखा नहीं गया था शुरुआत में। हजारों सालों तक ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ सुनकर और कंठस्थ करके याद रखकर पहुंचाया गया। लिखने का काम तो बहुत बहुत बाद में हुआ। तो इस विशाल ज्ञान के भंडार को मोटे तौर पर चार बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम चार वेदों के नाम से जानते हैं। चलिए अब एक एक करके इन चारों स्तंभों को समझते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की तारीफ में भजन और मंत्र हैं। फिर आता है यजुर्वेद, जो एक तरह से यज्ञ और अनुष्ठान करने की पूरी गाइड बुक है। तीसरा है सामवेद, ये तो धुनों और संगीत का खजाना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से निकलती हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें दवाइयों से लेकर सांसारिक समस्याओं के हल तक का ज्ञान है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि इतना सारा ज्ञान हजारों साल तक बिना लिखे आखिर सुरक्षित कैसे रहा। तो चलिए अब वेदों के इतिहास और उनकी बनावट की इस दिव्य वास्तुकला को जरा करीब से देखते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि वेदों की रचना का काम करीब 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के साथ शुरू हुआ। और ये सिलसिला मतलब यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद और बाकी ग्रंथों की रचना लगभग 1000 साल तक चलता रहा, करीब 500 ईसा पूर्व तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाकई दुनिया के सबसे पुराने लिखित साहित्यों में से एक हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, सबसे कमाल की बात तो यही है, हजारों सालों तक ये ज्ञान लिखा ही नहीं गया। इसे गुरु शिष्य परंपरा के जरिए बचाया गया। गुरु अपने शिष्यों को मंत्र सुनाते थे और शिष्य उन्हें हूबहू उसी उच्चारण और लय के साथ याद कर लेते थे। ये एक अविश्वसनीय मौखिक परंपरा थी। अब देखिए, हर वेद की अपनी एक खास संरचना है, जिसमें चार परतें हैं। इसे आप एक प्याज की तरह समझ सकते हैं। सबसे बाहरी परत है संहिता, जिसमें मूल मंत्र और भजन है। उसके अंदर की परत है ब्राह्मण, जिसमें उन मंत्रों और यज्ञों का मतलब समझाया गया है। फिर आते हैं आरण्यक, जो जंगलों में रहने वाले ऋषियों के लिए थे। ये ध्यान और दर्शन पर जोर देते हैं। और सबसे अंदर, सबसे गहरे में है उपनिषद, जिनमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर दार्शनिक चर्चा है। पर एक बात साफ कर दूं, वेद सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं हैं। ये तो भारतीय सभ्यता की नींव हैं। हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन, यहाँ तक कि विज्ञान, हर चीज की जड़ें कहीं ना कहीं वेदों से जुड़ी हैं। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, वेदों का असर साफ नजर आता है। दर्शन की बात करें तो उपनिषद वेदांत का आधार हैं। विज्ञान की बात करें तो खगोल विज्ञान से लेकर गणित तक के बीज इनमें मिलते हैं। चिकित्सा में अथर्ववेद को आयुर्वेद का अग्रदूत माना जाता है। समाज को जीने की कला सिखाने वाले चार पुरुषार्थ भी यहीं से आए हैं।
और हमारी संस्कृति, हमारा शास्त्रीय संगीत और नृत्य, उसकी शुरुआत सामवेद से हुई। यहाँ तक कि प्रकृति के साथ कैसे रहा जाए ये भी वेद सिखाते हैं। अथर्ववेद का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः। इसका अर्थ है, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। सोचिए, प्रकृति के लिए कितना गहरा सम्मान और जुड़ाव है इस एक पंक्ति में। एक ऐसा संदेश जिसकी आज की दुनिया को शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी प्रासंगिक हैं? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वेद हमें जीवन के 4 लक्ष्य देते हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया है। पहला है धर्म, यानी सही रास्ते पर चलना, अपने कर्तव्यों को निभाना। दूसरा है अर्थ, यानी ईमानदारी से धन और समृद्धि कमाना। तीसरा है काम, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और चौथा है मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश। ये असल में एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। आज पूरी दुनिया में योग, मेडिटेशन और आयुर्वेद की धूम है ना? ये सारी चीजें जो आज वेलनेस का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं, इनकी दार्शनिक जड़ें इन्हीं वेदों में हैं। ये हमें सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखने का रास्ता दिखाते हैं। तो जो ज्ञान सुने जाने से शुरू हुआ था, वो आज ज्ञान का एक महासागर बन चुका है। वेद सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर इस प्राचीन ज्ञान ने हजारों सालों से इंसानियत को रास्ता दिखाया है, तो क्या ये हमारे भविष्य की मुश्किलों से निपटने में हमारी मदद नहीं कर सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।